हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एंड सम प्रॉब्लम्स टू फाइंड आउट द रेंज एंड डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। रेंज और डोमेन फाइंड आउट करेंगे किसका? रियल फंक्शन का। तो रियल फंक्शन को हमने पिछले जो है लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है। पिछले लेक्चर में फंक्शन का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था, उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे और हमने जो है रियल फंक्शन और अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर फंक्शन का अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लीज देख लें, ताकि आप जो है इस लेक्चर से उसको रिलेट कर पाएं, इसको जो है रिलेट कर पाएं। तो चलिए आज का लेक्चर हम डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन तो क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन में हमने जो पिछले लेक्चर में बताया था कि फंक्शन जो है एक स्पेसिफिक जो है रिलेशन होता है, एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया था कि आप जो है उसे रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में या एरो डायग्राम से भी आप किसी फंक्शन को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑर्डर पे रोस्टर फॉर्म में, अगर रोस्टर फॉर्म में कोई रिलेशन हमारा एफ हो, डिफाइंड हो, अगर एफ जो है हमारा कोई रिलेशन है जो रोस्टर फॉर्म में डिफाइन है 1 4 2 3 3 5, इस तरह से जो है कोई हमारा अगर एफ जो है डिफाइंड है तो इसका इनवर्स जो है क्या होता है? इसके ऑर्डर पेयर के ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें तो उससे जो हमारा रिलेशन प्राप्त होता है वही हमारा जो है रिलेशन क्या कहलाता है? एफ इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ इनवर्स कहलाता है। तो वर्ड में आप देख लें कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या है? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इसको डिफाइन करें कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या है? कि लेट एफ सच दैट x मैप टू y, let f such that x map to y where x and y both are non-empty set, then inverse of a function, inverse of such function, given function, inverse of function is written as f inverse is equal to the set of the element x where x belongs to x, where x is equal to y is equal to fx, y is equal to fx। तो f इनवर्स हमारा क्या होता है कि x के x एलिमेंट का सेट होता है जो कि हमारा क्या है? सेट x का एलिमेंट है, और जहां सच दैट y इज इक्वल टू fx, जहां y इज इक्वल टू क्या है? fx है। तो इनवर्स जो होता है, अगर f हमारा कोई रिलेशन फंक्शन का ला रहा है x मैप टू y पे, तो उसको इनवर्स को हम डिनोट करते हैं f इनवर्स से, और उसको जो है मैथमेटिकली आप ऐसे डिफाइन करते हैं कि f इनवर्स इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x सच दैट y इज इक्वल टू fx फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू x। क्लियर। चलिए क्वेश्चन से किसी रियल फंक्शन का इनवर्स निकाल करके उसको देखते हैं कि कोई फंक्शन हमारा रियल फंक्शन है तो उसका जो है इनवर्स क्या होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि इनवर्स क्या है, कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का इनवर्स। किसी फंक्शन का इनवर्स जो है फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए आप क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ या लेट एफ सच दैट आर मैप टू आर, कोई हमारा f ऐसा रिलेशन है जो कि रियल नंबर मैप टू रियल नंबर है, एंड fx इज डिफाइंड एज x स्क्वायर प्लस 1, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड f इनवर्स -4, सेकेंड f इनवर्स 10, थर्ड f इनवर्स 17, फोर्थ क्या निकालें? f इनवर्स 17। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि कोई हमारा फंक्शन जो है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर्स के सेट पे मैप हो रहा हो
और एफ एक्स डिफाइंड हो एक्स स्क्वायर इज प्लस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन फाइंड द इनवर्स एट पॉइंट -4, इनवर्स एट पॉइंट 10, इनवर्स एट पॉइंट 17, इनवर्स एट पॉइंट 5, 17 एट पॉइंट 5। क्लियर? चलिए करके देखते हैं कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे इसको। तो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लेट एफ इनवर्स -4 इज इक्वल टू एक्स। हमने सपोज कर लिया कि एफ इनवर्स -4 का वैल्यू कितना है, एक्स है। कितना है, एक्स है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे -4 इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। क्या होगा, -4 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो -4 इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो -4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या मिल गया आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5। एक्स क्या है हमारा, रियल नंबर है। क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक्स के रियल नंबर के किस वैल्यू पे उसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर होता है, नहीं होता है। किसी भी फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 डज नॉट इक्वल टू -5। किसी भी एक्स के लिए एक्स स्क्वायर जो है नेगेटिव नंबर नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। दैट मीन्स जो हमारा एफ इनवर्स -4 है वो क्या है, 5 है। वो क्या है, 5 है। कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए जो है -4 का इनवर्स जो होगा वो इस रियल नंबर का सेट में होगा। ठीक है, क्लियर। तो एफ इनवर्स -4 क्या मिल गया आपका, 5 होगा ही नहीं। सेकंड क्या निकालना हमें, एफ इनवर्स 10। तो हम सपोज करें कि एफ इनवर्स 10 का वैल्यू कितना है, एक्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 10 - 1। 10 - 1 मीन्स 9। तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया आपका, +-3। +-3 क्या है, रियल नंबर है। 3 भी रियल नंबर है और -3 भी रियल नंबर है। दैट मीन्स एफ इनवर्स जो है 10 कितना होगा आपका, एफ इनवर्स 10 हो जाएगा आपका -3 और 3। क्या हो गया आपका, एफ इनवर्स 10 -3 एंड 3। ठीक है, ठीक है। तो आप एफ इनवर्स 4 के लिए जब हम कैलकुलेट किए थे तो एक्स का कोई भी ऐसा जो है रियल नंबर नहीं मिला जिसका स्क्वायर जो है नेगेटिव नंबर हो, इसलिए एफ इनवर्स -4 क्या था, 5 था। हमने जो है एफ इनवर्स 10 के लिए एक्स एक ऐसा रियल नंबर मिल रहा है कि जिसका वैल्यू क्या है, 3 है एंड -3 है। तो एफ इनवर्स 10 क्या हो गया आपका, -3 एंड 3। क्लियर। तो रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो इनवर्स हम निकालते हैं, तो इस इनवर्स निकालने का हमारा जो है प्रोसेस यही है। ठीक है, क्लियर। कैसे निकालते हैं कि हम जो भी इनवर्स निकालना है उसको एज एक्स जो है कंसीडर करते हैं। एक्स हमने कंसीडर किया तो फिर आपका ये मिल गया, जब इनवर्स इधर जाएगा तो एफ एक्स हो जाएगा -4। एफ एक्स का हमने वैल्यू लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इससे हमने देखा कि एक्स का कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिल रहा है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। दैट मीन्स इनवर्स एफ इनवर्स -4 इज इक्वल टू 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एफ इनवर्स 10 इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया एक्स, तो एक्स का रियल नंबर वैल्यू 2 मिला, x इज इक्वल टू 3 एंड -3। सो इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एट पॉइंट 10 इज इक्वल टू -3। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। एफ जो है इनवर्स 17 चाहिए। क्या चाहिए आपका, एफ इनवर्स 17। तो एफ इनवर्स 17 हम कंसीडर कर लें कि वो क्या है, x है। सपोज करें कि एफ इनवर्स 17 क्या है, x है। तो 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो 17 इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 17 - 1। 17 - 1 कितना होगा, 16। तो 16 का स्क्वायर रूट +-4। तो जब हम एफ इनवर्स 17 को हम x जो है कंसीडर किए हैं तो x का जो है रियल वैल्यू मिलता है, रियल वैल्यू +4 एंड -4 मिल रहे हैं। दैट मीन्स जो एफ इनवर्स 17 होगा
जो f इनवर्स 17 होगा वो क्या होगा -4 and 4। क्लियर क्लियर। अब हमें f इनवर्स 5 निकालना है। f इनवर्स 5 निकालें तो कंसीडर करें कि f इनवर्स 5 का वैल्यू क्या है, x है। तो फिर यहां से क्या मिलेगा आपको, 5 इज इक्वल टू एफ एक्स। 5 इज इक्वल टू एफ एक्स, तो 5 इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम साइड चेंज करें तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो f इनवर्स 5 के लिए x का जो वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रियल नंबर। क्या मिल रहा है, रियल नंबर। तो रियल नंबर जब मिल रहे हैं तो हमारा इसका दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, f इनवर्स 5 इज इक्वल टू -2 and 2। तो किसी रियल वैल्यूड फंक्शन का अगर इनवर्स जो है किसी पॉइंट पे क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो उसे जो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर कि जिस पॉइंट पे इनवर्स कैलकुलेट करना है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि उसका वैल्यू क्या है, x है। आफ्टर देन ऐसे जो है करके हम देखते हैं कि उस जो वैल्यू x का मिल रहा है वो x का वैल्यू जो है हमारा रियल है कि नहीं है। अगर रियल है तो क्या है, और वही जो है उसका इनवर्स होता है। क्लियर। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि रियल वैल्यूड फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x भी सबसेट हो, x क्या हो, सबसेट हो रियल नंबर का, एंड y भी सबसेट हो रियल नंबर का। इफ जो है एक कोई रिलेशन अगर f जो है मैप कर रहा है x टू y, तो x अगर सबसेट है रियल नंबर का, y भी सबसेट है रियल नंबर का, दैट मीन्स जो रिलेशन हमारा f है वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन का हमको इनवर्स निकालना हो तो इस प्रोसेस से हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं, किसी रियल वैल्यूड फंक्शन का रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या करना है, जो नीचे जो है फंक्शंस दिए हुए हैं उनका जो है रेंज कैलकुलेट करना है। क्या फंक्शन है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। क्या है आपका फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x फॉर x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन 0। ठीक है। सेकेंड आपका है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या है आपका फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन 0। ठीक है, कि रियल वैल्यूड फंक्शन जो है हमारा एक है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज मीन्स क्या होता है, रेंज मीन्स कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जो वैल्यू ऑफ एफ एक्स होता है वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। और डोमेन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डोमेन जो होता है वो क्या होता है, x का वैल्यू ऑफ x, और रेंज मीन्स होता है कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स और y, वैल्यू ऑफ एफ एक्स और y। तो हमारा एफ एक्स जो है 2 माइनस 3x है, किस पे डिफाइन है, x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो हमें लेना है कि 2 माइनस 3x का रेंज क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करें, रेंज क्या होगा इसका, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, यही इसी का रेंज निकालना है। क्या है ये, x ग्रेटर देन 0। तो लीजिए हमारा x क्या दिया है, ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। फंक्शन में हमारा क्या है, -3x है, 2 माइनस 3x। तो x में -3 से मल्टीप्लाई करें, तो हम जानते हैं कि इनइक्वेलिटी में जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारा इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। और जीरो में जब -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो ये हमारा केवल इनइक्वालिटी चेंज हो गया। दिस इंप्लाई दैट -3x लेस देन 0। फिर अगेन हम 2 सम करें, ये भी क्या है, इनइक्वालिटी के डेफिनेशन से है, जो आगे जो है चैप्टर के रूप में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी क्या है। यहां जो है आप केवल ये लर्न करें कि इनइक्वालिटी में जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा, चेंज हो जाता है। आगे जो है 11th में ही इनइक्वालिटी को हम एक चैप्टर के रूप में जानेंगे। यहां केवल यही लर्न करें कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आप जब 2 जो है दोनों साइड में सम करें तो ये भी इनइक्वालिटी में हम पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर, कोई भी चीज अगर हम दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सम करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 - 3x इज लेस देन 0 + 2 मीन्स 2। 2 - 3x क्या है, x है, क्या है, x है। तो fx इज लेस देन 2। अभी हमने बताया कि किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का जो रेंज होता है वो fx का वैल्यू होता है। क्या होता है, रेंज fx का वैल्यू होता है। तो fx हमारा क्या आ गया यहाँ पे, लेस देन 2। fx क्या आ गया, लेस देन 2। लेस देन 2 क्या, रियल नंबर। तो fx जो होगा हमारा, वो fx जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 2। लेस देन 2 मीन्स -∞ to 2, -∞ to 2। सेट ऑफ रियल नंबर्स -∞ to 2। तो ये जो फंक्शन है हमारा fx = 2 - 3x, इसका रेंज हो गया, रेंज ऑफ fx, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू -∞, सेट ऑफ रियल नंबर्स -∞ to -∞ to 2। क्लियर। रियल वैल्यूड फंक्शन fx = 2 - 3x डिफाइन था x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0 पे। तो x ग्रेटर देन 0 हमने लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। x ग्रेटर देन 0 तो हमने जो है -3 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। फिर 2 को सम किया, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं। फिर 2 - 3x fx है तो fx लेस देन 2, और fx का वैल्यू ही हमारा रेंज कहलाता है। तो fx का वैल्यू लेस देन 2, दैट मीन्स -∞ to 2, क्योंकि रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर का सेट है। क्या है, रियल नंबर का सेट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि fx = x² + 2। क्या है आपका, fx = नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आपका fx = x² + 2। ये डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 लेकर चले, x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 है, fx में हमारा क्या है, x² है, तो इसको स्क्वायर करें, स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो x² भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर। अब हम क्या करें, दोनों साइड में जो है 2 सम करें, 2 सम करें तो क्या मिल गया आपका, 0 + 2। x² + 2 क्या है आपका, फंक्शन fx है, ग्रेटर देन 2। तो हमारा रेंज क्या होता है, अभी हमने बताया आपको कि रेंज जो होता है, किसी फंक्शन का रेंज fx का वैल्यू होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का हम रेंज कैलकुलेट करने हैं। जब रेंज निकाल रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, fx का वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं, fx का वैल्यू। और जब हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू। क्या कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड एज fx = x² + 2x + 1
बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमारा क्या फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, डोमेन मींस x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, डोमेन मींस x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर, चलिए इसका हम सोल्यूशन देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, तो ये जो है यहां देख करके आप बता सकते हैं, आप ऑब्जर्व करें कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जो है जीरो हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जीरो हो, उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन गिवन है वो डिफाइंड नहीं है। हमारा फंक्शन जो एफ एक्स है वो डिफाइंड नहीं है। तो इट इज क्लियर दैट एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 डज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 डज नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जीरो होगा, उस कंडीशन में एफ एक्स हमारा डिफाइंड नहीं होगा। चूंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह चुका है कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब है कि अगर हम डिफाइंड अगर इसको सपोज करें तो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन इस कंडीशन में अगर इसका हम फैक्टर निकालें तो 6 माइनस 2x प्लस 12 डज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 6 एंड x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर। तो हमारा डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का, हमने बताया कि डोमेन जो है किसी फंक्शन का क्या होता है, x का वैल्यू होता है। क्या होता है, x का वैल्यू होता है। तो x जो है 2 और 6 को छोड़ करके बाकी जितने भी रियल नंबर हैं, x इज इक्वल टू 2 और 6 को छोड़ करके बाकी जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी क्या होंगे, f का डोमेन होगा। f का क्या होगा, डोमेन होगा। तो सो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 2 6। क्या होगा डोमेन, r माइनस 2 6, या डोमेन f बिलोंग्स टू r माइनस 2 6। मतलब 2 और 6 को छोड़ करके रियल नंबर का जो भी सेट होगा वो हमारे डोमेन f के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर। किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन का रेंज हमारा एफ एक्स का वैल्यू होता है और डोमेन जो होता है हमारा क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें डोमेन निकालना था, तो एक्सेप्ट जो है 6 और 2, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2 को छोड़ करके बाकी जो रियल नंबर का सेट है वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। वही क्या होगा, डोमेन होगा। क्लियर, देख ले। तो ऐसे जो है हम रियल वैल्यूड फंक्शन का रेंज एंड डोमेन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कि फाइंड रेंज एंड डोमेन, क्वेश्चन आपका है फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। किसका हमको निकालना है, रेंज एंड डोमेन। जो गिवन फंक्शंस है, क्या गिवन फंक्शन है, फर्स्ट आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। ठीक है। सेकेंड आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है। थर्ड फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 5। 4 नंबर आपका जो है फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। ठीक है।
एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 5 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सब फंक्शंस का हमको रेंज एंड डोमेन कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, जो हमारा ये फंक्शन है, इट इज क्लियर दैट एफ इज डिफाइंड फॉर एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारा एफ एक्स जो है x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। देख रहे हैं क्यों? x माइनस 3 अगर लेस देन 0 हो जाए दैट मीन्स निगेटिव नंबर, और अंडर रूट में निगेटिव नंबर्स क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो हमारा जो है वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। जैसे ही अंडर रूट में माइनस हो गया दैट मीन्स हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो फंक्शन जो कि हमारा डिफाइंड है दैट मीन्स ये x माइनस 3 का वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम अभी बताए आपको कि डोमेन जो होता है किसी भी फंक्शन का x का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है। तो डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जब ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल हो उस समय ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का साइन हमने बना दिया है, क्लोज इंटरवल, और ग्रेटर देन 3 इंफिनिटी तक, चूंकि रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर का सेट है, रियल फंक्शन है, क्या है, रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मीन्स क्या होता है कि x भी हमारा जो है सबसेट है रियल नंबर का, और y भी सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। तो हमारा डोमेन f हो गया 3 टू इंफिनिटी। अब हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए। क्या चाहिए, रेंज चाहिए। फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो fx का वैल्यू क्या होगा आपका, ऑलरेडी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा fx का वैल्यू, x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 है तो fx का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो fx का जो वैल्यू होता है वही रेंज होता है, वही क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू बिलोंग्स टू, क्या हो गया आपका, क्लोज का सिंबल 0 टू ग्रेटर देन इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। तो रेंज आपका हो गया, रेंज ऑफ f बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। क्लियर। तो ये आपका जो है fx रियल फंक्शन था अंडर रूट एक्स माइनस 3, तो उसका डोमेन हो गया आपका क्लोज इंटरवल 3, ओपन इंटरवल इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी, एंड रेंज हो गया 0 टू इंफिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3। सपोज कीजिए कि x प्लस 3 0 हो जाए, x प्लस 3 क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इट इज क्लियर दैट f इज नॉट डिफाइंड व्हेन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3 पे डिफाइंड नहीं है। तो हमारा जो डोमेन होता है क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन f जो होगा वो क्या होगा, इसको छोड़ करके, क्योंकि इस पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, x के टोटल वैल्यू होंगे लेकिन x इज इक्वल टू -3 नहीं होगा। तो हमारा क्या हो गया कि f जो होगा वो r रियल नंबर का सेट होगा लेकिन -3 नहीं होगा। तो r माइनस 3, ठीक है, r माइनस 3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, fx का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3 है, ठीक है। तो इसको साइड चेंज करें इसका, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाई वाई लिख सकते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाई वाई। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाई वाई माइनस 3, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाई वाई माइनस 3। अब देखें y जो है 0 हो जाए तो x जो है क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा, x डिफाइन नहीं होगा। तो एक्सेप्ट 0, y को छोड़ करके एक्सेप्ट
y इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x इज डिफाइंड, ठीक है, कि एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 0, y को 0 छोड़ करके, y जो है 0 छोड़ करके, y का वैल्यू 0 छोड़ करके x जो है वो क्या है, डिफाइंड है। तो इसका जो है y का जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो y क्या हम छोड़ देंगे, आप y जो है छोड़ देंगे 0 वैल्यू, क्या छोड़ देंगे, 0 वैल्यू। ऑल रियल वैल्यू होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो रेंज आपका हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू आर माइनस 0, ठीक है, क्लियर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 में आपका जो है रेंज हमने पीछे कैलकुलेट किया था। इस क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3 में डोमेन आपको मिला आर माइनस माइनस 3 और रेंज मिला आपका आर माइनस 0, क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 5, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है कि इट इज क्लियर दैट f इज नॉट डिफाइंड एट x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 जो है 0 अगर होगा तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। x माइनस 5 इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो x माइनस 5 से दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 5 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हमारा डोमेन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डोमेन होता है x का वैल्यू। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू हो जाएगा आपका r माइनस 5। रियल नंबर का सेट सभी होंगे लेकिन 5 नहीं होगा, तो r माइनस 5। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेंज। तो रेंज मींस क्या, किसका वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू। एफ एक्स मीन्स वाई का वैल्यू। तो हमारा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 5। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें इसमें। तो वाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। फिर अगेन ब्रैकेट को ओपन करें तो एक्स वाई प्लस 5 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो फिर क्या आपका हो गया, साइड चेंज करें तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 5 वाई, एक्स कॉमन 1 माइनस वाई 3 प्लस 5 वाई। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 वाई बाई 1 माइनस वाई, ठीक है ठीक है। तो x जो है x इज नॉट डिफाइंड। यहां देखिए x जो है डिफाइन नहीं होगा, कब, जब 1 माइनस वाई इजक्वल टू 0 हो। 1 माइनस वाई इजक्वल टू 0 हो तो y का वैल्यू कहां से मिलेगा, यहाँ पे 1, y इजक्वल टू 1। दैट मीन्स y इजक्वल टू 1 पे x हमारा डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स y का जो 1 वैल्यू है, हमारा रेंज क्या होता है, y का वैल्यू होता है। तो y तो है रियल नंबर है लेकिन 1 उसका जो है नहीं है, क्योंकि 1 पे x जो है डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हमारा रेंज क्या हो गया आपका, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 1। क्या हो गया आपका, r माइनस 1। क्लियर क्लियर। रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में है, एक एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें इसका रेंज क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, कैलकुलेट करें रेंज एंड डोमेन। तो रेंज आपका जो है और डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया आपका फंक्शन, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है। डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है। तो इसमें क्या है कि एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स जो हमारा क्या है फंक्शन है, वो कब डिफाइंड है, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब हम इसे करें तो क्या मिलेगा आपका 3 का वैल्यू, x का वैल्यू -3 और 3 के बीच का रियल नंबर और -3 के इक्वल और 3 के इक्वल। तो हमारा जो ये क्या हुआ, डोमेन जो है, डोमेन क्या होता है, डोमेन जो है क्या होता है आपका, डोमेन जो है x का वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, -3 to 3, क्लोज्ड इंटरवल -3 to 3। ठीक है, तो डोमेन f बिलोंग्स टू -3 3, डोमेन f बिलोंग्स टू -3 3। अब क्या चाहिए हमें, रेंज चाहिए। क्या चाहिए, रेंज। रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ fx और वैल्यू ऑफ y। चलिए रेंज कैलकुलेट करें। तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करें इसको, तो स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू √9 माइनस वाई स्क्वायर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x के सभी रियल नंबर के लिए हमारा 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि -3 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, माने y जो है, दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स करेगा किसमें, -3 3 क्लोज इंटरवल में, -3 3 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो ये y का वैल्यू ही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। y का वैल्यू क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या मिल गया आपका, -3 3। लेकिन आप देखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स 0 to 3 बिकॉज, क्यों, क्योंकि हमारा जो y है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू -3 to 3। x के किसी भी रियल नंबर के लिए जो कि -3 क्लोज्ड इंटरवल में है, उसके किसी भी x वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो माइनस जो 0 से नीचे -1 -2 -3 जो रियल नंबर्स मिल रहे हैं इनके बीच में, वो निगेटिव जो रियल नंबर्स मिल रहे हैं वो इस रेंज में नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, वो x के किसी भी वैल्यू के लिए जो क्लोज इंटरवल -3 3 में है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसलिए हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 3 होगा। रेंज क्या होगा आपका, 0 3 होगा। क्लियर, 0 3 क्लोज्ड इंटरवल 0 3। तो ऐसे जो है हम किसी रियल वैल्यू फंक्शन का क्या करते हैं, रेंज और डोमेन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस जो है लेक्चर में किसी फंक्शन का इनवर्स निकाला और जो है रियल वैल्यूड फंक्शन का रेंज और डोमेन निकालना सीखा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।